ठीक है, आगे पढ़ो। तो सेकेंड लाइन सिर्फ पढ़ लो। अस्पष्ट लक्ष्य, कुछ पता ही नहीं था क्यों बना रहे हैं, क्या करेंगे। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, अंडरलाइन करना। शिक्षित पढ़े लिखे लोग जाते थे, कितने लोग गए थे इसमें, 72 ना। अनपढ़ लोगों को तो बेटा आज भी समझ नहीं है। आज आजादी के 75-77 साल बाद भी अनपढ़ का तो वोट बिकता है। पढ़े लिखे लोगों को लगता है देश में गलत हो रहा है, अदरवाइज किसी को लगता नहीं है कि गलत हो रहा है। जैसा चल रहा है हम क्या कर सकते हैं, वैसा चलाते रहते हैं। तो पढ़ के देखो। उस टाइम पे कौन थे, शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग। कौन होते हैं शिक्षित मध्यम वर्गीय, हम जैसे नॉर्मल लोग। इनके लिए 3 शब्द इस्तेमाल किए, क्या क्या। एक तो शिक्षित है, दूसरा मध्य वर्गीय है, और क्या लिखा है, बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी, इनके अंदर इसका मतलब बुद्धि है। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो। इस धरती पर जितने देशों में आज तक क्रांति हुई है ना बेटा, वो हमेशा इसी क्लास ने की है। क्रांति कभी बहुत अमीर आदमी क्यों करेगा, क्रांति वो करेगा जिसको परेशानी है। बहुत गरीब को अकल नहीं होती, समझ नहीं होती कि मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं। उसको लगता है मैं पैदा ही ऐसे घर में हुआ हूं, वो अपनी लाइफ को लेकर कभी सोचता नहीं है। बहुत जो गरीब होते हैं ना, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता कि वो सोच पाए कि हम इंसान है, हमें बराबरी पे आना है। इन 3 टर्म से समझो। पहली चीज है एजुकेशन। किसी भी इंसान को जगाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पढ़ाई लिखाई। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई भी आपको बेवकूफ बना जाएगा बेटा। ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताब की नहीं होती, डिग्री नहीं होती, आपकी बुद्धि सोच समझ सकती हो, तो कहते हैं ये पढ़ा लिखा इंसान है। दूसरा है मध्य वर्गीय। जैसे अमीर को कभी क्रांति की जरूरत नहीं, बदलाव की जरूरत नहीं। अमीर तो चाहता है दुनिया ना बदले, तभी तो वो अमीर रहेगा। दुनिया बदल गई तो उसकी अमीरी क्या पता जाती रहे। जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो बिल्कुल ही सोच समझ नहीं सकता, वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि दुनिया बदलेगी, मेरी जिंदगी अच्छी होगी, मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो सोचता है हम जहाँ पैदा हुए वहीं हमें मर जाना है, इसलिए गलत नशे गलत चीजों की तरफ वो जल्दी भागता है। और इन दोनों के बीच में पिस जाता है, जिसको आप कहते हैं मिडिल क्लास, या जिसे आप कहते हैं मध्य वर्गीय। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये उतना गरीब नहीं है कि रोटी ना मिले, लेकिन ये इतना भी अमीर नहीं है कि बैठ के खा ले। इसीलिए इस आदमी के सपने होते हैं। इसके सपने इसको खींचते हैं कि मुझे भी अच्छी जिंदगी जीनी है, मुझे भी अच्छी लाइफस्टाइल हो, मेरे पास भी अपना घर हो, मेरे बच्चे भी अच्छी जगह स्कूल में पढ़ने जाएं, मेरी अपनी जिंदगी अच्छी हो, मेरे पेरेंट्स का इलाज अच्छी जगह हो। अब इसको इससे डर लगता है, इससे ये बचना चाहता है कि आगे मेरे टाइम पे मुझे ऐसा ना देखना पड़े। तो इसके सपने बड़े होते हैं बेटा, और इसके पास साधन होते हैं कम। बहुत ज़्यादा साधन तो होते नहीं कि बैठ के खा ले। इसीलिए ये सपनों के चलते ये इमेजिन करता है कि मैं कैसे बराबरी की कोशिश करूं। और यही कारण है कि जब जब दुनिया में धरती पर जहां क्रांति हुई वो हमेशा किसने की है। इस शब्द का क्या मतलब होता है, जो बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, जिसके अंदर दिमाग होता है सोचने समझने का। कई बार ना बेटा शिक्षित लोग भी बुद्धिजीवी नहीं होते। जैसे इंडिया तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ लिटरेसी रेट पिछली जब जनगणना की गई थी 2011 में, तो हमारा 75% के आसपास लिटरेसी रेट था। एजुकेशन की इंडिया कभी बात नहीं करता, इंडिया बात करता है लिटरेसी की। ये 2 अलग चीजें हैं। लिटरेट हर आदमी है जिसको अक्षर पढ़ना आता है, इसीलिए जो लिटरेट होता है हम कहते हैं साक्षर है, स प्लस अक्षर, यानी इसको अक्षर ज्ञान है, ये अक्षरों को समझ सकता है। लिटरेसी इस बात की गारंटी नहीं देती कि आपकी बुद्धि विकसित है, आप किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। इंडिया हमेशा इसकी बात करेगा, साक्षरता दर की। इंडिया कभी भी शिक्षा की बात नहीं करेगा। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है। एक एग्जांपल है, हमारे देश में इस टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत जो तुम लोगों की एज ग्रुप में, खासकर जो बच्चे 9th से लेके और जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते, हम मान लें कॉलेज तक, तो खासकर इन बच्चों को टारगेट करके, तुम्हें पता नहीं है कि नहीं पता ये, लेकिन ड्रग्स का बहुत बड़ा जाल बिछ चुका। इन बच्चों को टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि इनके अंदर समझ कम होती है, ये जल्दी डिसीजन लेने में इनकी समझ काम नहीं कर पाती। आज देश की सबसे बड़ी दिक्कत है, इन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो लगातार, जिनमें समझने और सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए, उनको ड्रग्स की तरफ खींच के, और पूरे देश का आने वाले 5-7 सालों में बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। पहले ना बेटा हमारा सिर्फ एक स्टेट खराब था कि भाई जहाँ ड्रग्स का ज्यादा माहौल था, पंजाब। अब जैसा पंजाब था ना, पंजाब से वो धीरे धीरे खिंच के और पूरा हरियाणा और दिल्ली की तरफ है। आने वाले टाइम में यूपी में तो शराब वैसे भी बहुत ज्यादा बिकती है। आपके इस पंजाब ने, इकलौते पंजाब ने नहीं, इसने अपनी जड़ें पहुंचा दी हरियाणा, और हरियाणा से लगता दिल्ली, और फिर अब अगला टारगेट सारा स्टेट राजस्थान का, फिर पूरा भारत बन जाएगा। जैसे तुम्हें लगता होगा इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, इससे सारी पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। पंजाब में नॉर्मल गरीब घरों में भी ना लोग नशे के इंजेक्शंस लगाते हैं, हरियाणा में भी, और वो इस कदर हावी है उनके दिमाग पे कि वो सोच ही नहीं पाते कि मेरे फादर मजदूरी करते हैं, वो अपना इंजेक्शंस लिए जा रहे हैं, ड्रग्स लेके पड़े हुए हैं। उनका बाप मजदूरी करते करते किसी दिन ऐसे ही लकवा मार जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन उनके अंदर अकल ही नहीं है। उनकी माँ भी बेचारी मजदूरी करते करते किसी दिन मर जाएगी। इंसान अगली पीढ़ी क्यों तैयार करता है बेटा, कि कल को बुढ़ापे में ये नहीं सोचता कि मुझे बैठा के खिला दे, लेकिन अगर बुरा समय आए तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है। तुम्हें भी तो पाल पोस के पेरेंट्स ने बड़ा किया ना। अब सोचो अगली पीढ़ी को अपनी नजरों के सामने मरते देख रहे हैं लोग। अब ये धीरे धीरे ना हरियाणा के बहुत सारे गांवों में घुस गया नशा, खासकर सिरसा फतेहाबाद की जो बेल्ट है ना, ये पंजाब के साथ जिसकी सीमा लगती है, वहां तो बहुत ज्यादा नशा बिकता है गाँव गाँव में। और अब तुम अगर देखो, ये बीच में कौन गधा बातें किए जा रहा है, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी।
अब पहले जो आज से ना बेटा 10 साल पहले शराब के ठेके थोड़ा दूर होते थे, जैसे शहर जाना पड़ता था गांव के बच्चों को, अगर भाई शराब इजीली अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई बच्चे को ऐसे देता था कि भैया पैसे उसने अरेंज किया और पहुंच गया शहर। लेकिन आज आप देखो आपके खुद के गांव के रास्ते तक में शहर से कितने सारे ठेके खुले हुए हैं। जैसे क्या ये सरकार को नहीं पता? सब कुछ सरकार के सामने ही तो है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब जागने की जरूरत है बेटा इस वर्ग को, इसीलिए तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा कई लोग सोचते हैं इससे क्या होगा, इससे एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ लोग तो समझदार बने, नहीं तो सरकार ने अपनी तरफ से तो पानी फेर ही दिया कि ना पढ़ाने की जरूरत है ना लिखाने की, जैसा झर्रा चल रहा है चलने दो। पहले एक बोर्ड का एग्जाम होता था जिसका डर पेरेंट्स और टीचर बिठा देते थे और बच्चा पढ़ता था। ये एक फैक्ट है कि बोर्ड के डर से बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि बोर्ड की भी क्या जरूरत है, सीधे 12वीं में बोर्ड लेंगे, यानी 12वीं तक ना पढ़ने की जरूरत ना लिखने की। एक पॉलिसी आई NDP, नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें कह दिया किसी को भी फेल नहीं करना, चाहे वो स्कूल आए चाहे ना आए, चाहे वो काम करे चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। इस सब का नुकसान क्या होगा? इन सब का नुकसान कि लोगों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगती। बच्चे को पता 8वीं तक मुझे फेल ही नहीं करेंगे। पहले लोग फेल होने से डरते थे, उस डर के कारण पढ़ लेते थे। अब धीरे 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 सारी चीजें हटती जा रही हैं और इसीलिए बेटा इस वर्ग को फिर से जागना पड़ेगा अगर अपना देश बचाना है। यही लोग थे जो उस टाइम पे लोगों के बीच में जाके क्रांति की बातें करते थे। आज वैसी क्रांति की जरूरत नहीं है कि हम हथियारों की सप्लाई करें और हम सरकार से लड़ें, लेकिन अब जरूरत है अपने थॉट प्रोसेस को सही दिशा दे के रखें, हम गलत रास्ता ना पकड़े, हम ड्रग्स की तरफ ना जाएं, हम टेररिज्म से बचे रहें। तो ये लोग हैं, ये जो वर्ड है ना 3, ये तब भी कीमती थे, आज भी कीमती हैं। कैसे लोग चाहिए हमें समाज में? अमीर और गरीब में तो अमीर को जरूरत नहीं, गरीब में अकल नहीं, उस गरीब में जिसको रोटी नहीं मिलती। बाकी नॉर्मल आदमी को गरीब नहीं कह सकते। और हमें किन लोगों की जरूरत है? जो बुद्धिजीवी हो।